हेलो, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं बीएड सेकंड सेम थर्ड सेम से एक कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कंटेंट है मूल्यांकन। आपने सभी ने सुना होगा कि जब भी हम टीचर्स क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बाद उसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इस विषय में मैं आपको डिस्कस करूंगी और जो इसकी समरी है वो भी आपको वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको उसको समरी भी आपको बताऊंगी, तो वो भी आप ले सकते हैं। और मूल्यांकन क्यों किया जाता है ये बताना चाहूंगी कि मूल्यांकन क्यों करते हैं। मूल्यांकन इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है, विद्यार्थी है, जो समस्या है उसमें उस विद्यार्थी ने कितना दक्षता ली, उस विषय में कितना सीखा, कितना अचीव किया, उसका असेसमेंट करना मूल्यांकन कहलाता है। ताकि उससे पता चले कि हमने जो सीखा है वो हमने ग्रासअप किया कि नहीं, ग्रहण किया कि नहीं, ये देखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। डिटेल में मैं आपको लिखित में पेश करूंगी। थैंक यू। मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ये मूल्यांकन का हम विषय देखते हैं कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो किसी भी व्यक्ति, विद्यार्थी या किसी प्रक्रिया की समझ, दक्षता और क्षमता को जाना जा सके कि जो भी सीखा है हमने, जो भी ज्ञान लिया है उसको हम कितना दे पा रहे हैं, कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, ये देखा जाता है। तो किन किन बिंदुओं पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। एक, शिक्षा में मूल्यांकन। अब जब बच्चा पढ़ता है, बड़ा भी पढ़ता है, तो वो शिक्षा जगत में कहाँ कहाँ मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है हमको, कि मूल्यांकन यह जानने के लिए कि छात्र ने क्या सीखा और कितना समझा, है ना। सब कमजोरी और ताकत को पहचानने के लिए, आगे की पढ़ाई या सुधार के लिए, दिशा के लिए। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें आगे दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। तो ये शिक्षा जगत में जब हम बात करते हैं तो शिक्षा जगत में हमें जो मूल्यांकन की यहाँ जरूरत पड़ती है। कौशल और कार्य में मूल्यांकन। अब कौशल और कार्य में मूल्यांकन, तो यहाँ भी मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। कर्मचारी या किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता और दक्षता मापने के लिए तो मूल्यांकन किया जाता है। सही प्रशिक्षण और सुधार के लिए उपाय के तय करने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। कौशल और कार्य में मूल्यांकन, कि जब भी कोई कार्य करते हैं तब भी मूल्यांकन करते हैं कि वो कितना अच्छा कर रहा है और कैसा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो बिंदु है उसका वो ये है कि प्रक्रिया या योजना में मूल्यांकन। जो हम प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया करते हैं, कोई भी कार्य की, उस या योजना बनाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तब भी हमें मूल्यांकन की जरूरत होती है। यह देखने के लिए कि कोई योजना या परियोजना सफल हुई या नहीं, या सफल हुई कि नहीं, यह देखने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। फिर भविष्य में सुधार के लिए मार्गदर्शन देने के लिए, कि अगर हमने योजना बना ली और हमने सक्सेस भी हो गई, उसका रिस्पॉन्स भी देख लिया, लेकिन यह देखना चाहेंगे कि भविष्य में हमें उसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करना है, तब भी हम मूल्यांकन करते हैं। यह चीज बहुत जरूरी होती है कि हम शिक्षा जगत हो या कार्य क्षेत्र हो या किसी परफॉर्मेंस में हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।